बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रफ़ाक़त इनफूड टीवी देखने वालों को खुशामदीद। और आपकी खिदमत में आज मैं अपनी एक राय तहलका खेज सनसनीखेज पेश करने जा रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से जिस प्लान के तहत मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब को लाया गया, ये पीडीएम की हुकूमत बनाई गई और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई, गैस की कीमतें बढ़ाई गई और ये बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अवाम का जीना जो अजीरन कर दिया गया है। इन 5 माह में जिस तरीके से महंगाई की रफ्तार बढ़ी है, गुज़श्ता कई सालों से इस रफ्तार से महंगाई नहीं बढ़ी। मैं इसे एक प्लानिंग का हिस्सा समझता हूं कि ये एक मंसूबे के तहत, एक टेक्निक के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये महंगाई बढ़ाई गई। मिफ्ता इस्माइल साहब को अब ये लोग फारिग करने जा रहे हैं, घर भेजने जा रहे हैं, क्योंकि सारी बदनामी या सारी बुराई का मलबा उन्हीं के सर थोपा जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। उनकी जगह लेने के लिए आपको पता है आजकल खबरें चल रही हैं कि इसहाक डार साहब तशरीफ ला रहे हैं। अब इसहाक डार साहब तशरीफ लाएंगे और इस महंगाई को वो कंट्रोल करेंगे और जो कीमतें हवा से बातें कर रही हैं, आसमान से बातें कर रही हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की शक्ल में अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो मुस्लिम लीग नून का नाम इन 5 माह में खराब हुआ है, डोला है, नीचे आया है, उसको वापस उसकी असल जगह पर लाया जा सके। तो ये मैं समझता हूं कि एक प्लानिंग का हिस्सा है। इसहाक डार साहब आएंगे, इस वजारत खजाना को संभालेंगे और एक हिकमत अमली के तहत जो एक्स्ट्रा कीमतें बढ़ाई गई थी, चाहे वो पेट्रोलियम की हैं, चाहे वो गैस की हैं, चाहे वो बिजली की हैं। आपको पता है कि IMF से डील जो गुज़श्ता हुकूमत ने डन की थी, उसमें थोड़ी सी शराइत का रद्द-बदल करके मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो डील फाइनल कर ली। IMF प्रोग्राम हमें मिल गया और उस IMF प्रोग्राम के बाद और भी दूसरे दोस्त मुमालिक हमें सपोर्ट करेंगे, इमदाद करेंगे। और ये सिलसिला, क्योंकि ये एक सनद होती है कि जब IMF का प्रोग्राम आपको मिल जाता है तो दूसरे दोस्त मुमालिक भी आपको इमदाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आगे देखिए कि एक ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है, एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ की जब वतन वापसी हो तो उसको एक अजीम लीडर की तरह पेश किया जाए, ताकि उनकी ये शोहरत जो 5 माह में जिसको नुकसान पहुंचा महंगाई की वजह से या आम आदमी की तकलीफ की वजह से, उसको दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए, आम आदमी की तकलीफ को कम करने के लिए कुछ काम इसहाक डार साहब करेंगे। रिलीफ देना शुरू करेंगे, एक्स्ट्रा लोड तो डाल दिया लोगों पर, और बाकी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो उसके बाद आम आदमी को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि नून ने भी जनरल इलेक्शन में जाना है। आपको पता है कि 1 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और हर पार्टी जनरल इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। जमात इस्लामी भी अपना वर्क कर रही है, सलाबतगान ने वो अपने लोगों के काम कर रही है, PTI भी भरपूर तरीके से जनरल इलेक्शन का वो तो वावेला भी कर रहे हैं कि जल्द हो जनरल इलेक्शन। और इसके लिए उन्होंने एहतजाज भी किए, रैलियां भी की, जलसे भी किए, जुलूस भी किए, दबाव भी डाला एस्टेब्लिशमेंट पे और दूसरे अदारों पर दबाव डाला कि जनरल इलेक्शन जल्दी हो, क्योंकि सारी पार्टियां ही इलेक्शन मोड में चली गई है। पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि एक अच्छी शोहरत के साथ हम इलेक्शन में जाएं, इसीलिए वो चाह रही है कि अगले जो 6 माह हैं PDM में जितनी भी पार्टी हैं वो सारी, इनकी एक ही सोच है कि अगले 6 माह या अगले साल 1 साल हमें मिल जाए जिसमें हम अपने काम बेहतर करके कुछ अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हों, ताकि आम आदमी के दिल में जो जगह हम गंवा बैठे हैं इस 5 माह की अपनी परफॉर्मेंस से, जो दुख इस अवाम को दे चुके हैं पेट्रोलियम, गैस और बिजली के बिलों की मद में, उसको कम किया जा सके और फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और ये जो इस वक्त PTI चाह रही है कि वो फौरन जनरल इलेक्शन आ जाए, ताकि उसको ये फायदा जो महंगाई की वजह से PDM को नुकसान हो रहा है, उसका फायदा जो है ना वो PTI उठा ले। हर पार्टी इस वक्त चाह रही है कि जनरल इलेक्शन हो। कुछ पार्टियां चाह रही हैं कि वो उनको 6 माह मिल जाए, क्योंकि उन्होंने जैसे मिफ्ता के सर में सारा ये बोझ जो है डालकर उसको एक साइड पे किया जाएगा। और इसहाक डार साहब का सुनने में आ रहा है कि वो तशरीफ ला रहे हैं और वो आपको लाजमी बात है कि वो रिलीफ देंगे,
کیونکہ سیکریفائز کیا ہے عوام نے، سرو کیا ہے عوام نے، برداشت کون کر رہی ہے عوام، تو ان کو ریلیف دینا پڑے گا. اور یہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے کہ یہ ان کو ریلیف دے کر اپنی پارٹی کے ووٹر کو دوبارہ انٹیک کریں گے، دوبارہ اپنی طرف متوجہ کریں گے، دوبارہ اپنے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، دوبارہ اپنے ساتھ رابطے عوام کے بحال کریں گے. جب عوام کو ریلیف مل جائے گا تو یہ جو 5 ماہ ہیں یہ وہ بھول جائیں گے. تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جو شہرت، وہ جو زوال کا شکار ہو رہی تھی، اس کو واپس لانے میں، اس کو بحال کرنے میں، اس کو ایک ڈگر پہ واپس لانے کے لیے بہتری کی طرف لے آئیں گے. تو میرا تو یہ نقطہ نظر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. پھر یہ ایک پروٹوکول کے ذریعے، ایک بڑے استقبال کے ذریعے، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ پھر میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپس لایا جائے گا، ان کا استقبال ہوگا، ان کو پروٹوکول ملے گا، ان کی شہرت کو اوپر پہنچانے کے لیے. یہ میرا خیال ہے. پی ڈی ایم کی تو زیادہ نہیں، مسلم لیگ نون کی خصوصی طور پہ پلاننگ مجھے نظر آ رہی ہے. بہرحال حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، چیزیں کھلتی جائیں گی، چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے گا کہ بڑے لوگ بڑی گیم کس طرح کرتے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.